दोस्तों नमस्कार। क्या अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है? क्या अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रची जा रही है? आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर कई गंभीर इल्जाम लगाए। इसी के साथ अगर बात की जाए, दिल्ली पुलिस पर भी कई गंभीर इल्जाम इसी के साथ लगते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरा मुद्दा क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों ये मुद्दा उठता हुआ दिखाई दे रहा है, हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दिल्ली पुलिस। ऐसे में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पुलिस को भी अपनी सिक्योरिटी में तैनात कर लिया। यानी कि पंजाब पुलिस भी अरविंद केजरीवाल को Z+ सिक्योरिटी होने के बाद भी सिक्योरिटी दे रही है। समझ गए होंगे हो आप कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस सुरक्षा दे रही है और उसके ऊपर पंजाब पुलिस भी अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा दे रही है। अब मुद्दा क्या है, दिल्ली पुलिस ने और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने अरविंद केजरीवाल को जो पंजाब पुलिस सिक्योरिटी दे रही थी उसे वापस पंजाब भेज दिया है। यानी कि अब सिर्फ अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ही सिक्योरिटी दे रही है। समझ गए आप? अब ये उठता हुआ मुद्दा दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि Z+ सिक्योरिटी होने के बाद भी देश में पहला इंसान अरविंद केजरीवाल है जिनके ऊपर हमला हो जाता है। किस तरीके से काम दिल्ली पुलिस कर रही है? जब दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी में तैनात है उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई लोग, जिसमें खासकर दिल्ली की CM ने यह बताने की कोशिश की, अतिशी ने यह बताने की कोशिश की कि बीजेपी कार्यकर्ता शामिल होते हैं जो पत्थर फेंकते हुए अरविंद केजरीवाल के ऊपर नजर आते हैं, कई बार डंडे लेकर आते हैं। इसीलिए पंजाब पुलिस सिक्योरिटी दे रही थी अरविंद केजरीवाल को। आप समझ गए होंगे, आम आदमी पार्टी ये बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाते हुए दिखाई दे रही है कि बीजेपी कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब वो प्रमोशन करने निकलते हैं, जब वो ऐड करने निकलते हैं, जब वो चुनाव प्रचार करने निकलते हैं, उस दौरान हमला करने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ क्या कहते हुए अतिशी दिखाई दे रही है, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश, इसमें 2 खिलाड़ी हैं। दिल्ली की CM अतिशी ने बताने की कोशिश की, एक तो बीजेपी कार्यकर्ता जो कि पत्थर, साथ ही साथ अगर बात की जाए डंडे लेकर आते हैं और साथ ही साथ कई बार तरल पदार्थ फेंक कर अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, अतिशी ने यह बताने की कोशिश की बीजेपी और अमित शाह के अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी देती है उसके बाद भी हमला हो जाता है, इसे लेकर सवाल उठता हुआ दिखाई दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के CM भगवत मान भी मौजूद थे। दोस्तों बिना देरी के आपके सामने सबसे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना चाहूंगा, इसके बाद बात करेंगे दिल्ली पुलिस क्या कहते हुए नजर आ रही है और साथ ही साथ खबरों में क्या बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे पहले आम आदमी पार्टी क्या कहते हुए नजर आ रही है आपकी स्क्रीन के सामने। एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारने की साजिश। और इस साजिश में 2 खिलाड़ी हैं। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल जी पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाके हमला करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, डंडे लेकर आते हैं, स्पिरिट के स्प्रे करते हैं। और इसमें दूसरी खिलाड़ी साजिशकर्ता है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की इस जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश हो रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल जी पे हमले हो रहे हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए, दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है जिसमें 55 जवान तैनात होते हैं अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर। दूसरी तरफ NBT ने ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप एक स्टेट से, कोई बड़ा नेता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है तो पहले स्टेट की पुलिस जो उसे सुरक्षा दे रही है वो सिर्फ 72 आवर्स तक दे सकती है। अगर पंजाब पुलिस दिल्ली में आकर अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा दे रही है तो सिर्फ 72 घंटे तक दे सकती है और उसके लिए भी दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। दोस्तों समझा जा सकता है कि पूरी राजनीति अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी को लेकर होते हुए नजर आ रही है, जहां पर एक तरफ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि 72 घंटे से ज्यादा एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में जाकर किसी को सिक्योरिटी नहीं दे सकती, और दूसरी तरफ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला होता हुआ दिखाई देता है। अगर बात की जाए दोस्तों तो न्यूज़ 24 इस पूरे मामले को लेकर लिखता हुआ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी और दिल्ली पुलिस की जुगलबंदी के चलते केजरीवाल पर लगातार हो रहे जानलेवा हमले दिल्ली CM अतिशी और पंजाब के भगवत मान ने कहा। यह पहली खबर न्यूज़ 24 इस पूरे मामले को लेकर लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद न्यूज़ 24 ने लिखा है, दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल की पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटवाई। पंजाब पुलिस के DGP गौरव यादव ने कहा, केजरीवाल को सिक्योरिटी थ्रेट्स जिसे लेकर हमें चिंता। तो दोस्तों एक तरफ
दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी हटवा दी। इलेक्शन कमीशन के कहने पर पंजाब के जो जवान अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात थे वो फिर से पंजाब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब के डीजीपी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं, इस वजह से हमें उनकी सिक्योरिटी को लेकर चिंता है, उनकी जान को लेकर चिंता है, अरविंद केजरीवाल को लेकर चिंता है। अब अगर बात की जाए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस तीनों ही काफी ज्यादा एक्टिव है। अरविंद केजरीवाल इस समय लगातार प्रचार करने जा रहे हैं और ऐसे में इनकी सिक्योरिटी हटा दी गई है, इसे लेकर राजनीति बढ़ रही है। कहना है आम आदमी पार्टी का कि जब जेड प्लस सिक्योरिटी होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले हो सकते हैं, तो ऐसे में पंजाब पुलिस को हटा देना सिक्योरिटी से, ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश। मैं चाहूंगा अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पूरी खबर को लेकर, आप क्या सोचते हैं दोस्तों। साथ ही साथ सब्सक्राइब के बटन को और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों।